हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, 5:30 बज गए हैं। मैं 5:10 पे नहीं 20 मिनट पे उठ गई थी। मैंने अपना पानी पी लिया है हल्का गुनगुना करने के बाद में। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया है, थोड़ा सा पहले लगा देती हूँ आटा जिससे अच्छे से सेट हो जाए। और उधर चाय बनने के लिए रख दी है और सेमी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सेमी मम्मी ने रात में ही कट करके रख दी थी, आलू मैंने अभी मॉर्निंग में ही कट कर लिए हैं। तो अब मैं सेमी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और बन रही है चाय। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा। और थोड़ा सा टाइम हो गया है और पराठा बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए। और मेरा जो भाई है उसका आज कॉलेज ऑफ है, वो कल जाएगा मतलब कॉलेज। तो आज वो जाएगा नहीं, तो और पराठे वगैरह जो है वो बाद में ही सेकेंगे। और हस्बैंड के लिए बस बेटी के लिए बना दे रही हूँ। फिर मुझे अपनी बेटी को रेडी करना है, उसकी बस 7 बजे आ जाती है। और 7 बजने में 5 मिनट तक मुझे रेडी करना होता है, 6:55 तक। क्योंकि जहाँ पर बस आती है वो थोड़ी सी दूरी पर है जगह, तो वहाँ पर मुझे लेकर जाना होता है उसके, जहाँ बस आती है। तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना टाइम देख के ही चलती हूँ। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका एक तो टाइम बहुत सेविंग रहता है, क्योंकि आपके जो काम होते हैं बहुत सही टाइम पर होते चले जाते हैं। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो अगर जल्दी उठ जाएं तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होती है मॉर्निंग में। क्योंकि मैं जब देर से उठी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये छूट गया, कहीं वो छूट गया, मतलब सही नहीं लगता है। और जैसे मैं टाइम से उठ जाऊँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी को बहुत आराम से रेडी कर देती हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा सा उसको भी आराम मिल जाता है, क्योंकि जब मैं जल्दी उठती हूँ तो थोड़ा उसको भी जल्दी उठा देती हूँ। तो वो भी थोड़ा अपना फ़ोन वोन देख लेती है या पोएम वगैरह पढ़ लेती है, तो उसको भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं थोड़ा सा खेल ली। ऐसा नहीं लगता है जैसे उठी और तुरंत मुझे रेडी कर दिया मम्मा ने। और मॉर्निंग में मैं उसको नहलाती नहीं हूँ। मैं उसकी 1-2 दिन स्कूल भेजने के बाद में 1 दिन की छुट्टी करा लेती हूँ, तभी नहलाती हूँ। क्योंकि 7 बजे तक उसकी बस आ जाती है। मैं अगर उसको नहला दूँगी ना तो उसको ठंड लगती रहेगी, उसको ठंड लगती भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए रेडी हो गई है, मतलब ठंड लगती है लेकिन फैशन भी पूरी है। बोल रही थी मम्मा मुझे टोपा नहीं लगाना है। देखिए टोपा साइड में रखा हुआ है, मुझसे ही मना करती जा रही है। और कभी कभी तो ऐसा बोलती है मम्मा यहाँ से लगा कर ले चलो और वहाँ निकाल देना, कि थोड़ा सा अपने पापा से डरती है। और इसी तरह का ये रहता है इसका। और बस में निकाल भी देती है, लेकिन उसी स्कूल में इसके पापा पढ़ाते हैं तो वो ध्यान देते रहते हैं, तो वो लगवाते भी रहते हैं। तो फिर कह रही थी मम्मा मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दो, क्योंकि पापा बहुत बार मुझे देखने आते हैं। और इसके पापा इसलिए देखने जाते हैं कहीं ये मतलब इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसको लगता है पापा मुझे टोपा वगैरह ये सब को देखने आ रहा है। अब ये जाएगी स्कूल, उसके बाद मैं जो काम रह गया वो करूँगी। आप देखिए पीछे बिस्तर भी फैले हुए, कंबल वगैरह ऐसे ही। फिर मेरी बहन आज जाने वाली है, शिवानी। उसको आए हुए मतलब 1 महीना हो जाता, 2-4 दिन रह गए थे। वो इस बार थोड़ा रुक गई थी, वरना उसको इतना लंबा रुकने के लिए नहीं मिलता है। तो उसका मन था चीले खाने का, तो मम्मी बना रही हैं चीले। वैसे मम्मी ने उसकी पसंद का कुछ ना कुछ डेली बनाया, क्योंकि उसको मन रहता था कि मम्मी आज सूजी का हलवा बना दो या पकौड़ी बना दो। तो इस तरह से मम्मी बनाती थी। और मैं ये सारे बर्तन अब साफ़ करूँगी, डिब्बे निकाल दिए थे मैंने, वो साफ़ करने थे।
और जो सुबह वाले खाना वाले बर्तन थे वो तो साफ़ भी हो गए, जो जिसमें खाना वगैरह मैंने बनाया था, कढ़ाई वगैरह थी या जिसमें आटा गूंदा था, परात वगैरह थी, वो तो सारे साफ़ हो गए। ये जो मम्मी ने बाद में चीले बनाए थे वो वाले बर्तन हैं, और ये गैस के जो स्टैंड रहते हैं वो हैं। और कुछ डब्बे खाली हो गए थे, अभी सामान आएगा तो इसलिए कुछ डब्बे खाली हो गए थे, तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये धोकर पोंछ दूँगी तो फिर इनमें सामान लग जाएगा। यहाँ पर फिर मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं सब, और यहाँ सिंक एरिया ये भी सब साफ़ कर दूँगी। फिर पूरा किचन में क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा लगाना है पूरा घर सेट करने के बाद में। और आज मेरी बहन चली जाएगी, और आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसी दिक्कत हो गई थी कि हम लोग सभी घबरा गए थे। मेरा भाई था वो जीने में इस तरह से गिरा, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और सभी लोग एकदम से उसको देख के घबरा गए थे। उसको पता है दौड़ा सा पड़ने लगा, बेहोश हो गया वो। और फिर बहुत ज़्यादा रोना आया, सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में। फिर वो मेरे मामा का बेटा है, और हम लोगों को एकदम से रोना इसलिए और आ रहा था कि वो हम लोगों के पास है, इस तरह से बेचारे की चोट लग गई। और उधर शिवानी भी आज जाने को थी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी भी मतलब वो जा रही थी, तो वो थोड़े टाइम रुकने के बाद जा रही थी, तो मुझे और मम्मी को इसी बात से अजीब लग रहा था। और फिर उसके मधुर के चोट लग गई, तो आज हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, ये मतलब बुधवार की वीडियो है, बुधवार को ही आप लोगों के पास आ जाएगी। तो पता है एडिटिंग कर रही थी ना, तब भी मेरे सिर में इतना दर्द हो, बहुत अजीब सा लग रहा था। घर में कुछ ऐसा हो जाए ना तो उसी में ही दिमाग लगा रहता है। फिर ये शाम को आ गए थे बुलाने के लिए नित्यम, शिवानी के लिए, तो यहाँ पर सब बैठे हुए। और जिसके चोट लगी थी, मेरा भाई जो मैं बता रही हूँ आपको मधुर, उसका बड़ा भाई भी आ गया उसको देखने के लिए। मेरे मामा मतलब बरौलिया रहते हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, रह के ये बैठा हुआ है। इसके देखिए यहाँ पे इस तरह से चोट लगी है, पूरे फेस की स्वेलिंग है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी इसके। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, और नाश्ता वगैरह करा दूँगी। और जो शिवानी के हस्बैंड ने, उन्होंने खाना खाने के लिए मना कर दिया था कि खाना नहीं खाएंगे। तो आज मम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी, सेमी आलू तो मॉर्निंग में बने ही थे, और सूखे आलू, ये वाला खाना बनाया था। फिर मम्मी ने पैक कर दिया खाना इसको ले जाने के लिए, शिवानी के लिए। पूड़ियाँ मैंने सेक दी थी, तो इस तरह से सारा काम हो गया, क्योंकि उसी टाइम पर उसके चोट लग गई थी मधुर के 11:30 बजे के टाइम पर। तभी आ रहे थे शिवानी को बुलाने के लिए। फिर उनसे बोल दिया था नित्यम से कि शाम के लिए आना, फिर वो शाम को आए। तभी शिवानी 6 साढ़े 6 बजे चली गई थी। तभी बहुत ख़राब लग रहा था, मेरी बेटी भी बहुत रोई, हम लोगों को भी रोना आ रहा था। और वो थोड़ी सी अलग ही तरह की है, जैसे मेरी बीच वाली बहन जाती है तब भी हम लोगों को वो थोड़ा 1-2 दिन के लिए आके चली जाती है, और इससे सभी का लगाव, मतलब इसकी बातें ही इस तरीके की रहती हैं। ये जहाँ पे बैठती थी, फिर मुझे ना उस जगह को देख के ही बहुत ज़्यादा रोना आया था, और जहाँ पर इसके बैग रखे हुए थे ना, वो जगह देख के बहुत रोना आया था। ऐसा बहुत बेकार लग रहा था। तो फिर मैं चाय वगैरह दे रही हूँ। और फिर ये भी लगता है कि जाना तो है ही, जैसे मैं तो अपनी मम्मी के घर पे रह ही रही हूँ, तो मैं भी गई थी अपनी ससुराल, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो मुझे पता वही चीज़ फीलिंग होती है कि इसको कैसा लग रहा होगा इस टाइम पर, बहुत अजीब लग रहा होगा। तो मेरी बेटी तो आज मेरी हंसी बना रही थी, कह रही थी मम्मा ठीक रहा आपने शादी नहीं करी, आप नानी के पास रहती हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी, उसे लग रहा था मेरी शादी नहीं हुई है। इस तरह की बातें करते हैं बच्चे। कह रही मम्मा मुझे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो बन गई,
और ये जा रही है, वो रो रही थी, मैं इसको ना थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी वीडियो बना बना के। और वो भी उठ गया था बेचारा। अब उठाता तो बाद में बोला था दीदी मुझे चक्कर सा आ रहा था, फिर उससे हम लोगों ने बोल दिया तू लेट जा, तू मत जा बाहर के लिए। और ये जा रही है, बहुत रोई थी, इसको छुपाया, मम्मी भी रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई थी। और अब मैं इसको छोड़ने जाऊंगी, नीचे वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि अंधेरा हो गया है। और ये देखिए कैसे रो रही है, और ये देखिए कैसे रो रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने इसको सुला दिया था, ये बहुत थक भी गई थी, आज सोई भी नहीं थी कि मेरी मौसी चली जाएंगी, इसीलिए सो नहीं रही थी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब।